हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा कि हम आए हैं मेरी सिस्टर के घर और अभी हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल देखने के लिए। तो सब लोग रेडी हो रहे हैं तो तब तक मैंने सोचा कि चलो इन दोनों के साथ थोड़ा खेल लूँ। और अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकलते हैं नायग्रा फॉल के लिए। तो मैंने रास्ते की क्लिप नहीं ली है क्योंकि भाई सुबह सुबह है ना हम गाड़ी में सो गए थे, इसीलिए फिर हम सीधा पहुंच गए यहाँ पे नायग्रा फॉल। तो सुबह निकले थे और अभी हो गए दोपहर के 12-1 बजे और अभी हम पहुंच चुके हैं। और ये एक पंछी ऐसा है जो खाना देख के पागल हो जाता है। मतलब इतनी स्पीड में आ जाता है ना, जैसे खाना रखा वैसे देखो तुरंत वो उठा के ले जाता है। यहाँ उससे तो नहीं, अगर आप खा रहे हो ना तो आपके पास से भी लेके जाता है, उसको बिल्कुल ही डर नहीं लगता। तो चलो अब बात करते हैं नायग्रा फॉल की। तो ये है फॉल, बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि कितना हलादक वो है। ये और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं येलो येलो वाले, वो मैं बाद में बताती हूँ कि वो क्या है। पहले मैं ये रेड वाले बता देती हूँ कि ये है फेरी जो यहाँ से अंदर ले जाती है। तो इसमें बैठना हम बैठने जाएंगे, लेकिन मैं इसीलिए ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं अंदर से दिखाऊंगी तो नहीं, वो पूरा जो शिप है वो इतना वो भी पूरा नहीं दिख पाएगा। मतलब कैमरे में आता ही नहीं है, उतना बड़ा शिप होता है। और यहाँ पे देखो कितना मस्त रेनबो बना हुआ है। अरे अभी तो मैंने बताया था कि पिंक पहना है, अभी ये ब्लू वाले कौन से आ गए? ये आए हैं यूएसए वाले। हाँ नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना कि यूएसए चले जाएंगे, वो इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले एक फेरी जाती है, बोट जाती है, उसके बाद ही दूसरी बोट जाती है। आप देखना यहाँ पे अभी जैसे कि ब्लू का टर्न था वो रिटर्न हुई, तब अभी हमारी पिंक वाली का बारी आई। तो ऐसे 1 बाय 1 होता है, एक बार हमारी कनाडा साइड की जाती है, एक बार यूएसए वाला जाते हैं। और फेरी में ये जो मैजिक है ना, ये फील करने के लिए जाते हैं। मतलब देखो यहाँ से ऊपर से इतनी हाइट से पानी नीचे गिरता है और वापस से वो जो बूंदे ऊपर आकाश में बहुत, मतलब जैसे फॉल की हाइट है ना उससे भी ऊपर ऊपर जाती है। इवन आप बहुत दूर खड़े होते हैं फिर भी आपको है ना वो हल्की हल्की सी बूंदे टच होती है। तो वो जो रोमांचक अनुभव है ना, वो करने के लिए आपको एक बार तो लाइफ में नायग्रा फॉल जाने ही चाहिए, स्पेशली जो कनाडा यूएस रहते हैं वो लोग को। तो अब हम लोग लगे हैं लाइन में, हम ले रहे हैं यहाँ से टिकट फेरी में जाने की। तो यहाँ पे हमने रेनकोट पहन लिया है और अब हम जाएंगे फेरी में। तो यहाँ यहाँ पे ऐसे लाइन होती है, लाइन में बारी बारी से लेके जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना है ना, हमेशा आगे ही खड़े रहना। आगे इसीलिए मतलब ऐसे लाइन ब्रेक करके नहीं, पर मतलब आगे होगे तो फिर है ना आपको ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे मेरे साथ मतलब मिहान था और मेरे भतीजा और वो सब भी था, तो इसीलिए फिर हम लोग है ना थोड़े दूर खड़े रहे, मतलब ऐसे रेलिंग के पास नहीं खड़े हैं। रियल ब्यूटी देखो यहाँ से परफेक्टली उसका, मतलब जो फॉल नीचे जाता है ना, मतलब आप वहाँ पे खड़े हो ना तभी ये सारी चीज़ें फील कर सकते हो। मैंने बोला ना कि कैमरे में तो कुछ नहीं आता है, मतलब लिटरली इसको फील करने के लिए आपको एक बार तो नायग्रा फॉल विजिट करना ही करना है। तो अब हम फेरी से वापस आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे, जो बिहाइंड द फॉल जर्नी है यहाँ पे। तो ये है जो फॉल गिरता है उसके पीछे का व्यू दिखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है। जो मैंने पहले आगे स्पॉट किया था एक, वो जगह है ये। तो यहाँ पे इन्होंने केव जैसा बनाया है, जो फॉल है उसके पीछे का व्यू है। तो मतलब जैसे आगे फॉल गिरता है और आप अंदर खड़े हो तो आपको कैसा फील आता है, ये सब फील करने के लिए आप एक बार यहाँ विजिट कर सकते हो। तो हमारा तो एक्साइटमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें आ ही रही है। लेकिन अब है ना सबको बाय बाय करके अब हम निकल चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर से हम वहीं पे ही हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं जो नायग्रा फॉल का हार्ट बोलते हैं, वो जगह जहाँ पे बच्चों को बड़े को सबको मतलब एकदम लाइव फीलिंग आती है। हाँ अभी जैसे कि शाम हुई है इसीलिए, बाकी रात को आओगे तो हर जगह डिफरेंट लगती है। और ये यहाँ पे एक घर गिर गया नीचे, नहीं नहीं भाई ये ऐसा ही है, मतलब यहाँ पे हर जगह ऐसा बनाया हुआ है। स्पेशली आगे तो एक जगह ऐसी है कि
वहाँ पे आप टिकट लेके अंदर जा सकते हो कि इसके अंदर टेबल चेयर सारी जगह उल्टा पुल्टा है। लेकिन अब बच्चों को और सबको लगी थी भूख, तो हमने सोचा कि नहीं भाई अभी अंदर जाके नहीं देखना है, अभी हम चलो बाहर बाहर से ही देख के फिर जाते सीधा खाना खाने के। तो हमारे भतीजे का फेवरेट डायनासोर आ गया है, तो पहले सोचा कि चलो भाई डायनासोर के साथ थोड़ा फोटो वोटो खींच लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं गाड़ी की ओर। सीधा आ गई यहाँ पे होटल। तो यहाँ पे हम आ गए हैं परोठा वाली गली में, क्योंकि हम नायग्रा फॉल रहे हैं तो हमको मालूम है कि कौन सी जगह अच्छी है। तो परोठा खाने के बाद हम रात को गए थे हमारे एक फ्रेंड के घर सोने के लिए, तो वो क्लिप मैंने नहीं लिए, लेकिन अभी नेक्स्ट डे है और हम आ गए हैं टोरंटो। तो भाई बिल्डिंग देख के ही लोगों को अंदाजा आ गया होगा कि भाई ये कुछ अलग आया। हाँ, अभी तक तो कुछ अलग दिख रहा था कनाडा, और अब दिख रहा है कुछ अलग। तो ये है टोरंटो। तो यहाँ की वाइब्स ही सबसे डिफरेंट है। जैसे हमारे इंडिया में मुंबई की वाइब्स आती है ना, ऐसे ही होती है। पूरा हर टाइम बिजी 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 रहता है। यहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं कि अगर घर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही यहाँ पे हाउसिंग प्राइसिंग बहुत हाई है। तो हमें तो उस सबसे क्या है, हमें थोड़े रहना है यहाँ पे। हम तो देखने आए हैं यहाँ पे सीएन टावर एंड एक्वेरियम। तो बस रास्ता और बिल्डिंग्स एंजॉय करते करते हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये देखो सीएन टावर दिख गया हमें। तो चलो ऊपर जाके नीचे का नज़ारा दिखाते हैं, पर उससे पहले यहाँ आसपास थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं। और भाई साहब इतना ऊंचा है ना ये कि भाई नीचे से ऊपर देखने देखते ही कहने गर्दन दुख गई मेरी तो। और सीएन टावर ही नहीं, यहाँ पे हर एक बिल्डिंग देखो कितनी ऊंचे ऊंचे तक है। और यहाँ पे पास में से जाती है इतनी सारी ट्रेन्स, मेट्रो है या क्या है पता नहीं, पर बहुत सारी। देखो आप मतलब उसके जो रेल ट्रैक देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। 1 मिनट में एक ट्रेन तो जाती ही जाती है यहाँ से। तो हम मतलब 10-15 मिनट रुके तो उसमें से हम 10-15 ट्रेन पास होते हमने देख ली। तो रात की हमारी फ़्लाइट है आज की वापस अल्बर्टा जाने के लिए, और अभी हम पूरा दिन यहीं पे ही है, तो इसीलिए हम बहुत शांति शांति से हर चीज़ देख रहे हैं, आसपास भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और फिर अभी सोच रहे हैं कि चलो अब जाके टिकट लेते हैं, क्योंकि वो तो 10-15 मिनट में तो हो जाएगा ऊपर जाने का देखने का काम। तो आसपास भी ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे सीधा गए और सीधा ऊपर चले गए, मतलब पूरे अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे है एक्वेरियम जो हम बाद में जाएंगे, और उससे पहले हम जाएंगे टावर। तो आप दोनों की टिकट साथ में ही ले सकते हो, अगर साथ में लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है अगर ऑनलाइन में साथ में। लेकिन यहाँ अभी हम जब ऑनलाइन बुक करने लगे थे ना, तो हमारा कुछ इश्यू हुआ था, मतलब हमारा नहीं, जो उन लोगों का क्या वेबसाइट में थोड़ा एरर था, तो इसीलिए टिकट ऑनलाइन बुक नहीं हो रही थी। तो वो जो एरर कोड यहाँ पे दिखाते हैं तो वो लोग थोड़ा डिस्काउंट करके देते हैं, यहाँ से टिकट ले सकते हो। तो ये अंदर से भी टिकट मिलती है और यहाँ से भी टिकट मिलती है। तो हमने यहाँ सोचा कि चलो यहाँ से ही जाके टिकट ले लेते हैं। तो सबको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक या दो जन ही, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे भैया दोनों ही लाइन में लगे, और हमने सोचा कि भाई हम यहाँ पे बैठते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि हमको सबको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आज का वेदर बहुत हॉट है एक्चुअली, पर बैठने में जो पेड़ की छांव में बैठे हैं ना, इसीलिए हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी देखो यहाँ पे ऊपर जाना है, यही देख देख के थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। तो वो लोग टिकट लेके आए, तब तक हमने सोचा कि चलो भाई हम लोग कुछ खाना वाना खा लेते हैं, मतलब नाश्ता ही कर लेते हैं, क्योंकि वैसे 4 घंटे का 4.5 घंटे का जो हम राइड करके आए हैं किंगस्टन से यहाँ पे। तो रास्ते में ही थोड़ा नाश्ता किया था, और यहाँ पे भी देखो आके ही वैसे सब जो लाए थे वो खाली भी करना है, तो वो सब खा रहे। और हम जैसे ही खाने लगे तो ऐसे ही सब कबूतर आ गए। पहले एक आया, फिर 2, 3, 4 ऐसे, और फिर वो स्पैरो भी आ गई। लेकिन कबूतर को अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारे खाने में से स्पैरो को आप, मतलब चकली या चिड़िया, वो आप मतलब क्यों आए रहे, तो इनके पीछे पीछे भाग के उनको भगा रहे हैं। और अब टिकट आ चुकी है और हम आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पे अंदर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है सीएन टावर का, और उसके बाद हम जाएंगे लिफ्ट में सीधा ऊपर टॉप फ्लोर पर। और ये हम पहुँच चुके हैं टॉप फ्लोर पे, और ये है नज़ारा भाई साहब। ये
व्यू देखने के लिए आप खर्च करते हो $90, मतलब हाँ दोनों का मिला के, पर उतना होते हैं और पर पर्सन उतना, और फिर दोनों का मतलब एक्वेरियम और इसका। और देखो व्यूज़, ये पूरा टोरंटो दिखता है यहाँ से। इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, ये इतना हाइट पे है, और दूसरी बिल्डिंग्स भी आप देख सकते हो, और फिर भी कैमरा इतना जज नहीं कर सकता जितना वहाँ पे जाके देखने में मज़ा आता है। तो ऐसा होता है कि हर एक चीज़ एक बार तो लाइफ में एंजॉय करनी ही चाहिए, और तो ये एक चीज़ है जो आपको एक बार लाइफ में एंजॉय करनी चाहिए। अगर आपको हाइट वाइट से डर नहीं लगता तो अच्छा है, बढ़िया है। मेरे जैसे को थोड़ा डर लगता है तो मैं उतना एंजॉय कम कर पाती हूँ, मुझे डर ज़्यादा लगता है। मुझे हमेशा ऐसा ही फील होता है कि अगर कुछ टूट गया और मैं नीचे गिर गई तो, हालांकि इतना सेफ होता है लेकिन फिर भी वो जो डर फोबिया होता है ना, वो ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी ग्लास की वॉल होती है और उसमें से हम ऐसे देख सकते हैं, और नीचे भी छोटे छोटे ऐसे ग्लास के विंडोज़ बनाए होते हैं, तो जैसे हम उस पर वॉक कर सकते हैं, ग्लास वॉक कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों को तो बहुत मज़ा आ गया, उन लोगों को तो डर नहीं लगता ना, उन लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि यार देखो कैसे मज़े से नीचे, सर हमारे नीचे ही सारी दुनिया है बस। तो ऐसे देखने में उन लोगों को तो मज़ा आता है, हालांकि मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना कि वैसे विंडो बनाई हुआ है, लेकिन पास में थोड़ा वो वाला सॉलिड पार्ट भी होता है, तो मैं हमेशा सॉलिड पार्ट पे ही खड़ी रहती हूँ, मुझे वो ग्लास वाली विंडो पे थोड़ा कम पसंद आता है। और पानी भी देखो कहाँ तक फैला हुआ है, उसका कोई छोर ही नहीं दिख रहा है। तो बस हम ये सब ख़त्म करके अब चले नीचे। तो ये है लिफ्ट, तो आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड में नीचे आती है लिफ्ट। ये बीच में एक एक वो लाइन जाती है ना, वो उतने फ्लोर है। तो आपको थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना किसी एक बिल्डिंग को ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये लिफ्ट नीचे आ रही है, और मैंने बिल्कुल स्पीड में नहीं चलवाई है, ये नॉर्मल स्पीड से ही हम नीचे आ रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ी दूर से ले सकती थी, लेकिन लिफ्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसीलिए फिर मैं दूर से नहीं लिया, मैंने बस ऐसे ही विंडो से लिया है। और यहाँ से जो दिखता है रोजर सेंटर, यहाँ पे बेसबॉल और ऐसे एक्टिविटियाँ होती है। तो फाइनली हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, और अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं नीचे। और ये आ गई लिफ्ट नीचे, और हम आ गए बाहर। सबसे पहले आके हमें जाना था वॉशरूम, तो यहाँ पे नीचे है कैफेटेरिया। तो यहाँ पे वैसे आपको बाहर से भी आप एंट्री कर सकते हो, मतलब अगर आपको सीएन टावर नहीं जाना है तभी भी आप यहाँ पे आके वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, बाकी बाहर और कोई जगह है नहीं। इसीलिए मैंने ये बताया कि मतलब अगर आपके पास टिकट नहीं है फिर भी आप वॉशरूम के लिए अंदर आ सकते हो। और यहाँ पे है सोवेनियर शॉप, बहुत टाइप्स के, अगर आपको किसी के गिफ्ट देने हैं कुछ भी कनाडा के रिलेटेड, सीएन टावर के या टोरंटो के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सोवेनियर, छोटे छोटे की चेन्स, मैग्नेट्स, मग्स, कपड़े, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, और वापस से हमारा एक ही काम चालू हो गया है कि पक्षियों को खाना खिलाना। एक ही दिन में हम सारा पुण्य कमा लेंगे, ऐसा ही लगता है हमें तो। एक्चुअली क्या है ना, पंछी भी चालाक होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि भाई ये लोग है ना हमको खाना देंगे, तो वो हमारे आसपास ऐसे ही घूमते घूमते रहते थे। तो फिर हमको भी लगा कि चलो भाई अब हमारा भी खाना ख़त्म हो गया है। वैसे हमने ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए, उन लोगों को जो नेचुरल में खाना मिले वही खाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें ना, मतलब थोड़ा रह भी नहीं सकते थे दिए बिना, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलो भाई दे देते हैं, मतलब जो भी हाथ, मतलब लास्ट में जो बचा कुचा है वो। और अब बारी है एक्वेरियम देखने जाने के लिए। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, और देखो यहाँ पे है एक्वेरियम। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे और वहाँ से टिकट तो हमने ले ली है, मतलब वापस आके ही ली है, लेकिन टिकट अभी लेके अभी हम जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे भी अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते हैं एक्वेरियम में, तभी भी आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो जैसे कि दूसरे लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे 3-4 पॉट्स है, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं अंदर नहीं लेके जाना है आपको, तो यहाँ पे भी बैठ के आप अच्छा खासा मतलब एक्वेरियम जैसा फील करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो हर टाइप्स की फ़िश है, लेकिन हाँ मतलब बताया गया है कि टच नहीं करना है। तो बाहर की फ़िश को एंजॉय करने के बाद अभी हम चले अंदर देखने के लिए। तो चलो आप दिखाते हैं अंदर का सी वर्ल्ड।
तो यहाँ पे जैसे रेड कारपेट में एंट्री है, ऐसे ही एंट्री है। और अभी हम चले अंदर। तो सबसे पहले एक्साइटेड दोनों बच्चे। बच्चों को बहुत मज़ा आता है वैसे भी फिश और ऐसा देखने में, बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। और अब रियल ब्यूटी शुरू हो गई है। मतलब कि जो लाइटिंग होती है, वो जो पानी इतना क्लीन और उसमें हर एक टाइप्स की फ़िश देखने का तो जो नज़ारा है ना, वो सबसे अलग और सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही, बड़ों को भी इतना ही मज़ा आता है देखने में। और हर एक टाइप्स की फ़िश है, जेली फ़िश है सब। मतलब किसी के तो मतलब मुझे तो सिर्फ 2-3 के नाम ही याद है। यहाँ पे भी देखो वैरायटीज़ ऑफ फ़िश है, सबके शेप अलग अलग है, लेकिन नहीं मालूम है, सबका नाम नहीं मालूम है। हालांकि लिखा हुआ होता है ऊपर कि कौन सी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट जैसे जेलीफिश है ऐसे तो। लेकिन फिर भी इतनी सारी देखो एक जगह रखी है कि, और क्या कर रही है पता नहीं, खाती रहती है कि क्या। मतलब शायद ये लोग रेस्ट भी ऐसे ही करते हैं किसी एक जगह पे, क्योंकि अगर सोते हैं ना तभी भी ऐसे ही सोते हैं। મોટી કેવી રીતે થઈ ગઈ રોક से भी થઈ ગઈ હે બીજી ફિશ લાગે છે આ ફિશ તો જાગે આ ફિશ તો કાઢી લાગે થોડો જાગે Sitting in the basement apartment.
और ये है शार्क टनल, मतलब कि नीचे से ये से टनल जैसा होता है और ऊपर से सारी जो एक्वेरियम के सारे प्राणी हैं वो दिख सकते हैं। तो ऊपर शार्क बीच जाती है और बहुत सारी फिश होती है, डिफरेंट डिफरेंट की फिश रखी होती है इन्होंने। और यहाँ पे भी किड्स एरिया बनाया हुआ है, तो देखो यहाँ पे बच्चे जा के खेल सकते हैं। एक बात है, मतलब कनाडा में हर कोई जगह बच्चों का मतलब स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि अगर छोटे बच्चे हैं जिन लोगों को फिर एक अगर ये देखना अच्छा नहीं लगे तो फिर उनको क्या, तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत तो ऐसी हो जाती है अरेंजमेंट की है ना, वो अपने आप से खेल सके। मतलब बहुत छोटे बच्चों से भी बड़े बच्चे भी यहाँ पे खेल सकते हैं। तो ये ऐसे जंगल जिम जैसा कुछ है और यहाँ पे देखो ये तो खेलने लगे। और यहाँ पे एक फ़ोटो के लिए होता है, अंदर से बाहर ऐसे सिर निकालना और फिर मतलब आप बाहर से फ़ोटो खींच सकते हो, तो आप मतलब ऐसा लगेगा कि आप भी अंदर एक्वेरियम में हो। और ये है स्टिंगरे फिश, इसको देखने में बच्चों को जो मज़ा आया है, मतलब यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बच्चे यहीं पे खड़े रहे, मतलब हम वैसे ही बोलते हैं बस यही देखना है। बार बार हर किसी फिश देखने के बाद यहीं पे आ जाते हैं। Jellyfish, a jellyfish? Jellyfish? तो अब हम आ चुके हैं एक्वेरियम से बाहर और अब हम
जाएंगे वहीं पे पहले, मतलब जहाँ पे मैंने बताया था ना कि सीएन टावर का सोवेनियर शॉप है, वहीं से हमें कुछ लेना है, मतलब मग्स और ऐसे कुछ चीज़ें लेनी है, तो इसीलिए हम वहाँ पे, और वहाँ पे देखो लॉन जैसा भी एरिया है, मतलब बच्चे भी खेल सकते हैं। और मैंने बोला ना कि हर जगह ऐसा होता है कि बच्चों को खेलने के लिए बहुत जगह होती है, तो यहाँ पे सब ये टैबलेट भी रखे हुए हैं और ये खेलने के भी है, तो बच्चों को यहाँ पे मज़ा है। लेकिन फिर हमें निकलना भी था, तो हम लोगों ने बर्ड्स को खिलाया था, तो उसके डैडी बोले कि भी चलो मैं भी एक खिला देता हूँ, क्योंकि अब हम निकल ही रहे हैं, अभी फ़्लाइट में ही जाने वाले, तो जो नाश्ता वास्ता है वो तो सब ख़त्म करना ही पड़ेगा। और अब हम निकलेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि मतलब सुबह से ही यहीं पे है, तो सिर्फ नाश्ते से ही पेट भरा है, बाकी खाना तो कुछ खाया नहीं है। तो अभी हमने मतलब ढूंढेंगे कि कौन सी अच्छी जगह है, वहाँ पे खाना खाने जाएंगे। तो रास्ते में है ना, ऐसे देखो अभी मतलब अच्छा माहौल शाम का ही होता है, तो यहाँ पे लोग अभी दिख रहे हैं, जैसे हमें मॉर्निंग में जल्दी जल्दी आते तो तब नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे जैसे हमारे मेले के बाहर कैसे कैसे होते हैं लोग बजाने वाले, फिर बेचने वाले छोटे छोटे स्टॉल लेके आते, तो ऐसे ही यहाँ पे भी थे स्टॉल छोटे छोटे। और अब हम बस फाइनली हमने गूगल पे देखा है कि कहीं पे भाई एक जगह पे खाना अच्छा मिलता है, मतलब गुजराती और वो भी वेजिटेरियन चाहिए। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं एक मतलब साउथ इंडियन शॉप में, मतलब रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमें मिलेगा साउथ इंडियन डोसा। तो हम उस हिसाब से ही निकल रहे हैं कि खाना वाना खाने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा, और उसके बाद फिर 2 घंटा पहले जाना है और 2 घंटा ट्रैफिक का, मतलब और हमें गाड़ी भी रिटर्न करनी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के उस हिसाब से हम टाइम से निकले हैं। तो भी फाइनली हमारा खाना बना हो गया है, मतलब रेस्टोरेंट बहुत छोटी थी लेकिन अच्छा था, मतलब ऑथेंटिक इंडिया जैसा टेस्ट लगा हमें। तो बस हमने सबने डोसा खाया, मसाला डोसा खा के अब निकले, क्योंकि अब हमारा टाइम भी होने आया है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। तो चलो अब हम सीधा एयरपोर्ट पे ही मिलते हैं। हमें बेटा बात तो करिए कहीं। तो अब हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, मतलब एयरपोर्ट पे तो क्या प्लेन में ही भी बैठ चुके हैं, लेकिन सब लोग इतने थक चुके हैं और मैं भी इतनी थक चुकी थी कि फिर मैंने और कोई क्लिप ली नहीं। तो देखो बच्चे भी सो गए हैं और 3 घंटे कैसे पास हो गए पता ही नहीं चला। तो हमारा स्टैंड आ गया है, हम कैलगरी आ गए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत, बाय बाय, स्टे कंटिन्यू।